एक सनातनी के लिए कावड़ के क्या नियम होने चाहिए? जब कोई सनातनी कावड़ लेके निकलता है तो किन नियमों का उसे पालन करना चाहिए? देखिए, कांवरियों के लिए 7 चीजों का पहले परित्याग लिखा गया है। कांवरिया स्वयं भगवान हो जाता है, कांवरिया स्वयं ईश्वर हो जाता है। नियम तो ये तक है कि कांवरिया जब निकले तो उसके पूरे घर परिवार वालों को उसके प्रणाम करना चाहिए, उसके पैर धुलने चाहिए। जगह जगह वो अवसर मिले, उन कांवरियों के पैर धोए धोए जाएं, ये प्रमाण है। और ऐसा करने पर क्या मिलेगा? ऐसा करने पर सारे तीर्थों का फल उस इंसान को मिलेगा जो कांवरियों का पैर धोएगा। अच्छा, लेकिन कौन से कांवरिये का? कांवरिया कौन होना चाहिए? ये तो एक तरफ की बात हो गई कि कांवरियों को भगवान मानो, कांवरिये का स्वागत भगवान की तरह करो, कांवरियों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन खिलाओ, बढ़िया जगह जगह भंडारे लगाओ। कांवरिये का स्वागत सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होना चाहिए। आपने पिछली बार देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा करी, भगवान मान करके उनको ईश्वर तुल्य स्वागत किया गया। ऐसा तो भगवान का स्वागत होता है। अब कांवरिये के नियम क्या है? कांवरिये का नियम यह है कि बोले हिंसा, असत्य, मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। क्या? हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध, ये 7 चीजें त्याग दें। अच्छा, उस समय नहीं करना, उस काल में नहीं करना, क्योंकि तुम उस समय अलग पदवी पर हो, अलग पीठ पर हो। जब मुझे जगत गुरु बनाया गया तो बोले रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतरे, तुम स्वयं राम हो गए हो, तुम स्वयं भगवान हो गए हो। अब इस मत के सारे साधु मुझे भगवान की तरह मानते हैं, ईश्वर की तरह मानते हैं। मुझे सिंहासन पर बिठाते हैं, मेरा दंड, मेरा छत्र, मेरा चमर साथ में मेरे चलता है। अब ये तो शूटिंग है क्योंकि यहाँ पे अव्यवस्था है तो यहाँ कर नहीं सकते, लेकिन ये सब के बाद अब मेरी भी तो जिम्मेदारी है। अब मेरी भी तो, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है इस पद की गरिमा बनाए रखना। मेरा काम है इस पद की गरिमा का पालन करना। अगर जगत गुरु समूचे विश्व के सब गुरुओं का भी गुरु हो गया, आज मैं कहीं जाता हूं तो बड़े बड़े गुरु भी, चाहे वो किसी भी मठ का पुजारी हो चाहे महंत हो, उसे लेटकर प्रणाम करने की पद्धति है। लोग आसन छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा पद है, इसके बाद कोई पद ही नहीं है जी। तो ऐसे ही कांवरिये का पद सबसे बड़ा है। उस समय तो वो भगवान हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। उस जाति, वो परंपरा, वो संप्रदाय, वो समुदाय कोई मतलब नहीं रखता। जैसे नवरात्रियों में छोटी सी बिटिया को लोग माता मानकर उसके चरण धोती, वैसे ही कांवरियों को भगवान शिव माना जाता है। इस समय ईश्वर तुल्य माना जाता है। ईश्वर गलत नहीं कर सकता, ईश्वर संहार नहीं कर सकता। ईश्वर को ये 7 चीजें, ना वो हिंसा करेगा, ना वो असत्य बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, ये कांवरिया नहीं करेगा। तो हिंसा, असत्य, मद में नहीं आएगा। अरे मैं तो कांवरिया हूं, मैं भगवान हूं, मेरा तो बाप कुछ नहीं है मेरे सामने, गाड़ी कैसे आ गई? नहीं, मद नहीं होता, प्रेम होता है उसमें। तो संसार के प्रति मोह होता है, संसार के प्रति प्रेम होता है, मेरी सब कुछ है, ये सब मेरे हैं अपने। हाँ, तो ना हिंसा है, ना असत्य है, ना मद है, ना मोह है, और ना लोभ है किसी चीज का कि मुझे क्या प्राप्त होगा। मुझे तो भगवान की भक्ति और भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, बस इतना ही मोह है। और न काम होगा, काम मतलब न वासना होगी। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम, और अंतिम में क्रोध तो बिल्कुल नहीं होगा। असली कांवरिये में क्रोध होना ही नहीं चाहिए और ना ही होगा। अगर तुम निष्ठा से कांवर उठा रहे हो तो क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा क्रोध तो आप अपने चलने में लगा रहे हो। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करोगे कैसे अगर क्रोध होगा? तो ये आप कर ही तब पाएंगे जब आप सब समाप्त करेंगे। यहां तक कि आप, कुछ लोग तो पैरों में चप्पल नहीं पहनते, बिल्कुल नंगे पैर चलते हैं बेचारे। तो वो हजारों लाखों जो सच्चे कांवरिये हैं, उनको कुछ चंद कांवरियों की वजह से खराब क्यों करना, बर्बाद क्यों करना? तो कांवरियों की जिम्मेदारी है, कांवरियों के साथ चलने वालों की जिम्मेदारी है कि कांवरिये को भगवान मानकर चले, कांवरियों को भगवान बना करके चले, और उसमें कोई दोष ना आने दें।